हाँ हाँ चलो देखो आज मूर्ख दिवस है ठीक फुलिश डे ठीक हाँ आई है 1 अप्रैल है ना तो 1 अप्रैल मूर्ख दिवस कब मनाया जाता है 1 अप्रैल को याद रखना। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है 25 जनवरी को आए हाँ पर्यटन मतलब घूमने वाला जैसे तू दुर्गापुर गए ना घूमने तो भारत में दूसरा देश के लोग आता है घूमने आता है तो वहाँ के पैसे कमाई नहीं होता है इसलिए वो पर्यटन दिवस मनाया कि ताकि बाहर के लोग से आए और सब नया जगह पर घूमने वाला जगह ठीक तो दूसरा एक होता है घूमने वाला जगह मतलब लोग सके घूमने आता है तो उसमें पर्यटन बुलाते हैं तो इसे पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है 25 जनवरी को। अब 26 जनवरी आता है ना 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी को याद रखना 26 जनवरी से एक दिन पहले छोड़ दो 25 जनवरी को कौन दिवस भारत पर्यटन दिवस यानी सोचे पर्यटन दिवस टूरिस्ट डे हो जाता है ठीक पर्यटन टूरिस्ट डे यानी टूरिस्ट डे को मनाया जाता है 25 जनवरी को। याद जाओ विश्व महासागर दिवस कब होता है कथी अच्छा ठीक ये विश्व महासागर समझ ना क्या यानी महासागर बचाओ सब दिवस महासागर से जेकरा पर दिवस है बर्थडे कैसे मनाते हैं सब याद कर यानी कि महासागर के बारे में जानने होने के महासागर के दिवस ओशियन डे कब 8 जून को तब महासागर दिवस कब मनाया जाता है हाँ ये पूरा वर्ल्ड वाला है ठीक विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है 8 जून को। वैसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हिंसा के मतलब होता है जो हिंसा करता है ना मतलब यह सबसे झगड़ा पीट करता है तू मारा था हूँ मारेंगे वैसे वो हिंसा आई अहिंसा मतलब कोई से हिंसा ना करो लड़ाई झगड़ा कोई से भेदभाव के टाइप कोई भी वक्तव्य वाला झगड़ा ना करो तो ये अहिंसा तो हर बार अहिंसा दिवस मनाया कै तारीख को तो 2 अक्टूबर को। क्यों इसी दिन गांधी जी का जन्म हुआ था इसी दिन इसलिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है और अहिंसा दिवस क्योंकि गांधी जी को अहिंसा के पुजारी माना जाता था कि वो सबसे झगड़ा के लिए मना करते कोई से हिंसा करने के लिए नहीं करते थे ठीक इसलिए उनको अहिंसा के पुजारी तो इसीलिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल अहिंसा डे का भी भूल रहा है हिंसा से ठीक तो इंटरनेशनल अहिंसा दिवस क्या होता था 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और नहीं याद आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। आइए साइलेंट वैली किस राज्य में है अगर वैली याद ना होगा ना तो एक साइड से इधर पहाड़ होता है इधर पहाड़ दोनों साइड से पहाड़ पर्वत अब विद्यालय का रास्ता रहता है ठीक वो हाँ उसी जगह को वैली कहा जाता है उसी नाम पर एक जगह है ठीक इंग्लिश में वैली होता है हिंदी कुछ और होता है हिंदी हाँ ठीक VALLY वैली का ठीक पूछता हाँ सब दिल आता ठीक पहाड़ के नदी ठीक है मैं नदी भी बहते रहता है तो एक जगह साइलेंट वैली तो साइलेंट वैली कहाँ है तो केरल राज्य में पड़ता है जगह साइलेंट वैली कहा जाता है ठीक फिर अमेरिका में हाँ वैली के बारे में ठीक तो वही वाटरफॉल सबके दिया रहता है ना पर्वत माउंटेन सब क्या था साइलेंट वैली किस राज्य में है तो केरल में वो में भी ये बार साइलेंट वैली रहेगा वो चित्र दिखाएगा इसी जैसे बना है साइलेंट बोलेगा नीचे लिखा होता है साइलेंट वैली है तो कोई पूछ देगा साइलेंट वैली कहाँ था केरल में। आइए वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है देखो गोदावरी नदी है केरल के पास मतलब कि पूरा साउथ में बहता है ठीक तो साउथ के सबसे बड़ा नदी है गोदावरी नदी तो वृद्ध गंगा यानी कि ये जो गंगा नदी वो है ना एक नाम पर एक और नदी के नाम है गोदावरी नदी है गोदावरी नदी का नाम कथी दिया है वृद्ध गंगा नदी यानी वृद्ध के मतलब होता है बुढ़ाई होता है ना तो बूढ़ी गंगा भी पूछा था कि बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है तो गोदावरी नदी को हाँ यही बात ठीक ये वहां पर के बहुत बड़ी लंबी है बहुत बड़का नदी है ठीक जैसे कि अपना भारत में सबसे बड़ा नदी गंगा नदी है ना तो सेम की भारत में है तो भारत तो पूरे में हो गया ये सिर्फ इधर साउथ वाला एरिया में है तो इस साउथ में जाते इतना दूर की सबसे बड़ा नदी है तो बड़ा नदी है ना यानी कि एकदम गंगा से सेम मिलते रहते हैं गंगा की नदी के नाम पर रख दिया है कि वृद्ध गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा का सेम मिलता जुलता है ना कुछ रीजन बता रहे हैं बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है किस नदी को गोदावरी नदी को तो गोदावरी नदी के का नाम क्या है बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा। रिपीट करो मूर्ख दिवस कब मनाया जाता है भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को विश्व महासागर दिवस 8 जून को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर साइलेंट वैली किस राज्य में है केरल में वृद्ध गंगा के नाम से किस राज्य में गोदावरी नदी को। चलो अब जा सकते खेल लो।